गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। बच्चों संडे को क्या किया? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग प्रणीता, एच जे, नयन, अथर्व। तो संडे को जो ब्रेक मिला है उसमें क्या किया आप लोगों ने? हाय कोमल, हेलो। कैसे लगा टाइम टेबल वीडियो ऑन यूट्यूब प्रणीता? हाय बेटा, हेलो। सब लोगों ने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे जो मैंने डाला था? कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा पक्का? नाइस। वरुण क्या कह रहे हो बेटा? हैंड रेस किया है बच्चों यूट्यूब के चैनल पर Yes, ना। हाँ बोलो बेटा, वरुण क्या बोल रहे first day. It's my first day today, so हो? अच्छा I will be regular from today. अच्छा, गुड बेटा, नाइस। Yes, तो अच्छी बात है, मतलब टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, सो अच्छी yes. बात है आपके लिए। Today यस, I prepared one theorem of derivatives that you had shared on YouTube. ओके, नाइस, वेरी गुड। परफेक्ट तैयारी करके आए हो आप फिर वरुण। Yes. सो वरुण, अभी तक तैयारी कैसी हुई है? मतलब अभी तक प्रिपरेशंस कैसी है बोर्ड की आपकी? व्हाट डू यू से? One हो गया है ऑलमोस्ट, और मैथ्स 2 का अभी चल रहा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है मैथ्स 2, इसलिए ओके, सही है। तो बढ़िया, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है आपका, क्योंकि मैथ्स 2 ही हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और सारे टॉपिक बचे हैं हमारे। विल कवर इन हाँ, नेक्स्ट 20 डेज। ओके, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल डिफिकल्ट जा रहा है। अच्छा, तो अभी हम वही हमारा आना बाकी है, तो वी विल मतलब कम टू दोस टॉपिक इन नेक्स्ट वीक। यस, एंड क्वेश्चन बैंक का कब होता कल है? क्वेश्चन बैंक का कोर्स सबको पता है ना? क्वेश्चन बैंक का कोर्स जो है वो कल से लॉन्च, मतलब कल से स्टार्ट होगा। कल ट्यूसडे है, मतलब नाइट 9:30 टू 10:30 है ना, 9:30 टू 10:30 PM। ओके, मतलब आपका पूरा दिन आप जो करना है करिए, और रात को 1 घंटा आइए, है ना। हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, अच्छे से। ठीक है वरुण? यस। यस, थैंक्स बेटा। चलो, गणेश कुछ बोलना चाह रहा है। गणेश, व्हाट व्हाट डू यू वांट टू से? क्या बोल रहा है बेटा? तो जितने बच्चे नए हैं, यू ऑल आर वेलकम हियर, है ना। वेलकम बच्चा लोग, वेलकम ऑल, है ना। सो जितने लोग भी नए हैं, है ना, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर वेलकम। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, राइट, ये सब चीजें आपको लग रही होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नए हैं हम, तो कैसे इसको यूज करें वगैरह वगैरह। देखो, हमारा मैथ्स पार्ट 1 पूरा हो गया है। आई विल जस्ट रिपीट एवरीथिंग फॉर यू इन 2 मिनट्स। मैथ्स पार्ट 1 वी आर डन। लेकिन आपको रिकॉर्डिंग्स अगर देखनी है तो यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स। पुराने रिकॉर्डिंग सारे देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? तो देखिए, आपके वहां एक लर्न करके टैब है, ऊपर में लर्न करके एक टैब है, उसके अंदर आपको जाना है। ओके, और करिकुलम में आपको जो चैप्टर चाहिए वो क्लिक करना है। ठीक है, जो चैप्टर चाहिए आपको क्लिक करना है, और फिर वहां पे प्रीवियस वीडियो प्लेबैक सेशंस देखना है। तो आप ऐसे सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके, इसके अलावा नहीं, मैथ्स पार्ट 1 की बात होगी। मैथ्स पार्ट 2, करण 1 मिनट बेटा, आपको कुछ बोलना है क्या? मैथ्स पार्ट 2 हम लोगों ने लास्ट के 2 चैप्टर्स कर लिए बेटा। 7th विच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो गया। 8th विच इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज हम इसके ऊपर नारियल फोड़ेंगे। विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन टुडे। ओके, या तो हम नारियल फोड़ेंगे या हमारे सिर पे नारियल फूटेगा। ठीक है। हाय, हेलो एवरीवन। ठीक है, नहीं बेटा, हम लोग बहुत आराम आराम से लेकिन अच्छे से करेंगे। वेरी श्योर कि हमको सारी चीजें समझ में आएगी। आई विल मेक श्योर दैट मजा आएगा, दैट इज फॉर श्योर। यस, राइट, मजा आएगा, ये तो हम, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, करण क्या बोलना चाहता है? इसके अलावा बच्चों, मैं यूट्यूब पे, मतलब आपके टेलीग्राम चैनल पे, हेलो बोलो सर। करण, बोलो बेटा। सर वो एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स कब होगा चैप्टर? नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। इस वीक में पूरा हफ्ता हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा। पर हमारे मैथ की एग्जाम लोग पूरा सिलेबस खत्म होगा ना? यस, तो इस वीक होगा हमारा डिफरेंशिएशन,
नेक्स्ट वीक होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन स्टार्ट, और उसके अगले हफ्ते में हमारा पूरा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट सब खत्म हो जाएगा। सो डोंट वरी, सर अकॉर्डिंग टू माय प्लान 15 अप्रैल तक हमारा सब खत्म हो जाएगा अच्छे से। सर कितने चैप्टर रह गए? हमारा कितना रह गया आप बताओ? 1 2 3 4 5 6 है ना, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनाइट, एरिया। पार्ट 2 का सब रह गया का? हाँ, पार्ट 2 का सिर्फ आखिरी 2 चैप्टर्स हो गए, देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है ओके ना? सर, थैंक्स। यस, थैंक यू ओके सर। डकर, या ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे सब लोग कनेक्टेड है ना? किसी को कोई दिक्कत, मतलब ये तो नहीं है कि भाई टेलीग्राम चैनल पे नहीं हूँ सर मैं। टेलीग्राम चैनल पे आई एम शेयरिंग वीडियोस, है ना? आप सबको मैं यूट्यूब के वीडियोस लिंक्स दे रहा हूँ, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल पे वीडियोस रहेंगे जो थ्योरम्स आपको कराएंगे। बच्चा लोग नहीं हो? ओके। जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, आई विल शेयर लिंक आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद मैं लिंक शेयर करूंगा, राइट? अभी शेयर कर सकता हूँ क्या, देखता हूँ मैं, ठीक है? किसी का लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का तो प्लीज आप चैट में डाल सकते हैं बच्चों। जो नहीं है ना, क्लास के बाद आप फीड में देखोगे, आपको फीड में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? ओके, तो आपको फीड में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप आराम से उस पर देख सकते हो, ठीक है? यार अभी लिंक मेरे पास तो नहीं है, अभी किसके पास लिंक है क्या? अगर अभी किसी के पास लिंक होगी तो चैट में डाल दो, ओके? इसके वहां पे आपको सारे यूट्यूब के वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है? वहां पे आपको सारे क्या होंगे, यूट्यूब वीडियो वगैरह जो भी मैं डालूंगा वो सब मिल जाएगा ना। ये है चैनल का नाम, अगर आप चैनल देखना चाह रहे हो, दिस इज वाईटी, ठीक? ये है हमारा चैनल का नाम, ठीक है? वो भी चल जाएगा, वहां पे भी देख सकते हो, ओके? हाँ, ये चैट में डालने से ये भी बात है कि आपको क्लिक नहीं करते आएगा, तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक? तो ये सारी बातें हो गई। तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, आपको पता है कि थ्योरम्स कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 24 से 28 मार्क्स आउट ऑफ 80। 24 मार्क्स इज फॉर थ्योरम्स। एंड डिफरेंशिएशन में देयर आर 3 थ्योरम्स। सो डिफरेंशिएशन में देयर आर 3 थ्योरम्स। सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल के बैठिए, चलो हम स्टार्ट करें टॉपिक। बच्चों टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सब लोग। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे एक थ्योरम है, देन पेज नंबर 14 पे एक थ्योरम है, और पेज नंबर 41 पे एक थ्योरम है। दीज आर द 3 थ्योरम्स। टेक्स्ट बुक में हमारे पास जो थ्योरम्स है, ये 3 थ्योरम्स है। जो हमें 3 में से एक तो पक्का आएगा ही आएगा। ये 3 में से एक 4 मार्क के लिए थ्योरम पक्का ही पक्का आएगा, 110% आएगा, ओके? अबाउट क्वेश्चन बैंक, जो लोग अभी आए हैं, क्वेश्चन बैंक कल से शुरू होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो, ओके? 9:30 PM स्टार्टिंग टाइम क्या है? 9:30 PM, ओके? तो हम लोग कल से शुरू करेंगे, और मैं मैथ्स पार्ट 1 लूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने बोला जो टॉपिक आपने कहा पोल में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, okay? So good evening, welcome all, and now we'll begin with our topic, differentiation. So this is Ankush. I have done BTech in computer science, teaching mathematics from 10 plus years, right? बहुत जेई मेंस वगैरह वगैरह सब चीजें पढ़ाते हैं। आपको एक बस एक ऐड कराने के लिए, अभी जो मार्च फेज में हुआ है, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन जेई मेंस, राइट? वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन जेई मेंस, राइट? तो मैथ्स में, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? बहुत सालों से, 10 साल हो गए अब। जस्ट वांट यू टू नो दैट कि राइट क्या किससे पढ़ रहे हो आप, इस पता होना चाहिए आपको भी, ठीक? यस, एक्सप्लेनेशन करेंगे ना मेरा प्रतीक्षा? श्योर हम करेंगे अब, ठीक है? चलो, नाइस। सो डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1। बच्चा लोग शुरू करें, ओके? चैंपियंस, लेट्स बिगिन नाउ। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? कंपोजिट फंक्शंस का पढ़ना है, फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, राइट? लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और हायर डेरिवेटिव। 1 2 3 4 5, राइट? तो ये एक एक दिन में एक एक चीज होने वाली है, जैसे मैंने बताया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट? ये हमारा पूरा शेड्यूल है, ओके? सो नाउ इस हफ्ते हम लोग ये कंप्लीट करेंगे इस तरह। तो हमने क्लास 11 में जब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, ओके? जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं ये अजम्पशन है मेरा कि आपको 11th का बेसिक डिफरेंशिएशन और उनके फॉर्मूलेज पता है, राइट? सर कौन से फॉर्मूलेज? चलो एक बार लिस्ट करेंगे बच्चा लोग, सब लोग है ना, एक बार लिस्ट कर लेंगे फॉर्मूलेज, ओके?
ना, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हम लोगों को लिख लेने हैं। तो ये हमारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप लोग बताइए। कोई भी कांस्टेंट के रहा तो उसका 0 रहेगा, नाइस। अगर x रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, x अगर होता है तो उसका डेरिवेटिव 1, वेरी गुड। x पावर n अगर है तो उसका डेरिवेटिव क्या, x पावर n डेरिवेटिव इज नथिंग बट n x पावर n माइनस 1, ओके, n x पावर n माइनस 1, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो अगर मैं 1/x की बात करूं, 1/x की मतलब n का वैल्यू -1 हो गया, तो इसको अलग से याद रखिए, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं रूट x की बात करूं बेटा तो 1/2 रूट x, ये कुछ स्टार्टिंग फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर, लिख के रख लीजिए अपने किताब में, ओके। रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x, ये 5 फॉर्मूले हमारे। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल वाली बात, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, a पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या कहते हो, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट डू यू ऑल से, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, बताइए। एटलीस्ट 1 or 2 स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू आंसर दिस। बहुत बढ़िया, हाँ वेरी नाइस बेटा, सही बोल रहे हो, राइट। तो a पावर x का डेरिवेटिव होता है सर a पावर x log a, वेरी नाइस। सो इट इज a पावर x log a। तो एक्सपोनेंशियल ये सब हो गया। अब लॉगरिथमिक, log x अगर है, बेस e अगर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। बच्चों अगर बेस कुछ और हो गया, log x का बेस अगर कुछ a हो गया, अगर log x का बेस कुछ और हो गया तो हमारा डेरिवेटिव तो 1/x ही रहेगा, लेकिन इनटू 1/log a एक्स्ट्रा आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, रटने हैं फॉर्मूलेज हमें। log x अगर बेस e है तो डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन अगर कोई और बेस आ गया, कभी क्वेश्चन में आपको आ गया log x तो बेस 5 का डेरिवेटिव बताइए, ऐसा, तो मैं कहूंगा 1/x ही है, लेकिन साथ साथ में 1/log 5 आएगा एक्स्ट्रा, 1/log a एक्स्ट्रा आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके बच्चा लोग, रट लो ये फॉर्मूले, ऐसे इस तरह से रट लो ये सारे फॉर्मूले। अब नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री की बारी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बात आपको पता है, जो भी फंक्शन c से शुरू होता है उनके आंसर नेगेटिव है, जो भी फंक्शन c से शुरू होता है उनके आंसर नेगेटिव है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। cos sin हो गया, नेक्स्ट क्या बताना है आपको, tan, बोलो tan का डेरिवेटिव क्या, sec स्क्वायर x, वेरी गुड, राइट। cot का डेरिवेटिव क्या होगा, cot का माइनस, क्यों, क्योंकि c से चालू हो रहा है, माइनस, और वो आएगा कोसेक स्क्वायर x, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर x। कुछ बच्चे इतना मस्त रिप्लाई कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x tan x। नेक्स्ट कोसेक x का डेरिवेटिव, कोसेक c से चालू हो रहा है तो क्या होना चाहिए, निगेटिव, है ना, निगेटिव, और आगे आएगा कोसेक x cot x, नाइस बच्चा लोग, है ना। ये हमारे बेसिक बेसिक फॉर्मूले कितने, 7 के बाद ये 8 9 ना 10 11 12 13 14 15, हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं ये, एकदम बेसिक फॉर्मूले, ओके। तो बच्चा लोग लिस्ट बना लो 15 फॉर्मूले की, है ना। इतने फॉर्मूले हमको इतने अच्छे से रटने हैं ना कि अब नींद से भी उठाया आपको किसी ने और बोला कि sin x का डेरिवेटिव क्या, तो चिल्लाना है आपको cos x, ओके, ठीक है। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस कोसेक x cot x, माइनस कोसेक x cot x, है ना, रटना है ना, रटना है हमको, नाइस, ओके। एक बार बोले हम लोग मिलके, है ना, एक बार बोलते हैं हम लोग मिलके, मतलब आप अपनी जगह बोलो, मैं अपनी जगह बोलता हूँ, हम लोग मिलके आग बंद करके, जिनको नहीं आता है वो देख के बोलो, बट हमको फॉर्मूले लर्न करने हैं। अपने अपने रूम में जहां पे भी आप हो फॉर्मूला बोलो, आसपास के लोगों को बताओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, भाई कभी कभी शो ऑफ भी करना चाहिए, राइट। बताओ मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे बताओगे, फॉर्मूला जोर से बोल के,
ठीक है ना, हो जाए तैयार। यस, तो k का डेरिवेटिव 0, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n is n x power n minus 1, differentiation of 1 by x is equal to minus 1 by x square, differentiation of root x is equal to 1 by 2 root x। सब लोगों को बोलना है प्लीज, है ना, बोलिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ अकेला, आप लोग भी बोलिए अपने अपने जगहों पे, अकेले अकेले ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगना चाहिए क्लास में बोल रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x log a, बिना देखे बोल रहा हूँ बच्चों में, है ना, आप लोग भी बिना देखे बोल रहे हो मुझे पता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस a is equal to, सर 1 by x होगा लेकिन साथ साथ में 1 by log a। फिर sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ओके, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, एंड लास्ट में 15th है cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, है ना। ओके, आई होप बहुत सारे बच्चों को ये लर्न है ना, सब बहुत सारे बच्चों को क्या है, ये लर्न है। वेरी नाइस, गुड, अ क्लैप फॉर यू ऑल, गुड वर्क। ठीक है, चलो, तो ये हमारे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंस, मतलब बेसिक फॉर्मूलाज है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, ऐसा कुछ हेडिंग लगा सकते हो आप, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। पहली बात हमने की यहाँ पे, डन। अच्छा, कोई भी लेजीनेस ना करे, आखिरी 1 महीना बचा है, बिल्कुल लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, सबको लिखने हैं फॉर्मूले, जो जो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको भी करना है ना। अच्छा, कल की क्लास तक लर्न होने ही चाहिए प्रणीता, बहुत रिक्वायर्ड है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूले लर्न करोगे उतना इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो लर्न करने हैं हमको फॉर्मूले और लिखने हैं। प्लीज राइट डाउन ऑल द थिंग्स, क्योंकि लिखने से रिटेंशन बढ़ता है, लिखने से रिटेंशन बढ़ता है। ओके, नाइस। नेक्स्ट, सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है जो शायद आपको बहुत सारे लोगों को पता ही है। पहला रूल है, मैं उसको कहता हूं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल का मतलब ये है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करो, लेटेस्ट से अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो 4 sin x, तो आपको तो फॉर्मूला सिर्फ sin x का पता है, डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आएगा, और आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, sin x का ही करोगे, एंड दैट विल बी 4 cos x। समझे? तो कांस्टेंट रूल का मतलब यही है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ k इनटू f ऑफ x, जनरलाइज कर रहा हूं मैं, जब भी आप k इनटू f ऑफ x का कर रहे हो तो k विल बी आउट एंड दैट विल बी d by dx ऑफ f ऑफ x, जिसको आप f डैश ऑफ x भी लिखते हैं, है ना, जिसको आप k इनटू f डैश ऑफ x भी लिख सकते हो। ठीक है तृप्ति, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सारे बच्चे आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे, डोंट वरी, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जब भी आपको लगे कि यार कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप नो लिख देना, है ना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम, है ना, मैं और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो कांस्टेंट रूल क्या कह रहा है प्रणीता, सिर्फ कांस्टेंट जो है ना, यहाँ पे ये 4 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, बस बाहर निकालना है आपको, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, ये k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बाहर निकालना है डिफरेंशिएशन से। समझे प्रणीता? ओके, सेकेंड रूल है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, बस आउटसाइड ऑफ द डिफरेंशिएशन, राइट। प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शंस अगर ना मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, u और v, यूवी रूल कहते हैं हम इसको। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो पहले एक को डिफरेंशिएट करो, तो पहले u को डिफरेंशिएट किया, v को हाथ नहीं लगाना, जैसा है वैसे ही रखना है। फिर कहता है अब पहले वाले को वैसे ही रखो और दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो, दूसरे वाले का क्या करो, डेरिवेटिव ले लो। ओके, ये यूवी रूल है हमारा। ठीक, यस, तो du by dx into v। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर मैंने कहा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x, है ना, x sin x, बच्चों यहाँ दो फंक्शन है, कौन से दो फंक्शन है, एक है x और एक है sin x, एक है x और एक है sin x, अंडरस्टूड। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, राइट, एक इसमें से u होगा और एक इसमें से क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो ये u पकड़ लिया, ये v पकड़ लिया। पहले आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, सिर्फ x का, और sin x को क्या करोगे, टच भी नहीं करोगे, वैसे के वैसे ही रखोगे। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, x को वैसे ही रखना है बच्चों,
और डिफरेंशिएट किसको करोगे, साइन एक्स को करोगे। समझ आई बात? ओके, अच्छे से समझ में आई बात? ठीक है, वेरी नाइस। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव 1 हुआ ना, तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस ये x वैसे हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, राइट। ऐसे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना, ये हमारा सेकंड रूल है। ठीक है, जिनका भी स्क्रीन में अटक जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, राइट, आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है या फिर लॉग आउट करके फिर लॉग इन करना है। ठीक है, तो गुप्ता जी अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है तो क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, यूवी रूल ये है। नेक्स्ट थर्ड बच्चों, थर्ड रूल डिफरेंशिएशन, इसको कहेंगे हम कोशेंट रूल। क्या कहेंगे इसको, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल को हम u बाई वी के फॉर्म में लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी इज नथिंग बट, बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी इज नथिंग बट, पहले u का डिफरेंशिएशन v वैसे ही माइनस, है ना, u का डिफरेंशिएशन v वैसे ही माइनस माइनस, इस बार u वैसे ही रहेगा और v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v स्क्वायर। ठीक, चलो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताता हूँ फिर से, है ना। देखिए इसको फिर से सिंपल तरीके से, जब भी u बाई वी रहेगा ना, नीचे v स्क्वायर लिख दीजिए। क्या करिए, नीचे v स्क्वायर लिख दीजिए और ऊपर में एक का डेरिवेटिव पहले और एक का डेरिवेटिव बाद में। ठीक है, तो पहले का डेरिवेटिव आपने किया u का, तो du हो गया, v वैसे ही रह गया। दूसरी बार में u वैसे ही रह गया और v का हो गया dv, राइट, और बीच में माइनस। सो लेट्स से एग्जांपल ले ले एक, x बाय साइन x। तो बच्चों पहला स्टेप क्या होगा मेरा, नीचे आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर करोगे। पहला स्टेप क्या होगा कि नीचे हमेशा v स्क्वायर, मतलब कि नीचे का टर्म जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में पहले x का डेरिवेटिव बच्चों, तो x का डेरिवेटिव 1, साइन x वैसे ही रहेगा माइनस, इस बार x वैसे ही रहेगा बेटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या, cos। तो हमारा आंसर आ जाता है साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x। ये सारा चीज 11th का है ना, ये सारा चीज 11th का है। 12th में तो हमें बहुत आगे बढ़ना है इससे, अगर हम यही अटके रहेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है ना आगे हमें। तो बेसिक बेसिक रूल्स में बता रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन के। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, वेरी नाइस ना। प्रणीता फॉर्मूलेज याद रखो, फॉर्मूलेज लिख लो। अगर आपने 11th में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा हमारे लिए। ठीक है ना, ये जो है ना, ये सारे 11th के फॉर्मूलेज है, हमें तो बहुत कुछ अभी देखना है आगे। ये वाकोड़े कौन है, आप क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को, हाँ करण हम लेंगे बेटा, है ना, एमसीक्यूज वगैरह लेंगे। अभी तो बस थ्योरी स्टार्ट हुई है ना, एमसीक्यूज तो लेना ही पड़ेगा हमको। ठीक, तो प्रणीता क्या है, यहाँ पे u मतलब कि x है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव आया, तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1। ठीक है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है, 1। ओके, फिर उसके बाद में साइन x को ऐसे ही रखना है क्योंकि v की जगह साइन x है बेटा, तो ये वैसे ही रहेगा माइनस, इस बार x वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos। ध्यान से देखो ना मैं कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से। गुड अंशिका, नाइस। ओके बच्चा लोग खुश, सब लोग खुश। नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो 3 रूल्स देख लिए हमने, कांस्टेंट, प्रोडक्ट और कोशेंट। नेक्स्ट फोर्थ रूल है बच्चों, देखो ध्यान से, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स होता, मतलब ये कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है। हमें पता है ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, सो देन if I want to find differentiation of sin of 4x, तो ये क्या होगा, sin of 4x अगर मुझे पूछा जाए तो ये क्या होगा। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है, तो बहुत सिंपल है ये कैसे करना है हमको। ये हो जाता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो cos 4x होगा इंटू 4 इंटू ये जो रहेगा ना इसका डिफरेंशिएशन इंटू 4। ठीक है, यस इंटू 4, बहुत सारे बच्चों को आता है ना, बहुत सारे बच्चों को आता है। अच्छा सर हमको नहीं आता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कि सर हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, इसी को चेन रूल कहेंगे और यही आज का हमारा क्लास है, आज का इसी को चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस,
बस मैं आज के क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। यस, कोई बात नहीं प्रतीक्षा, ये समझाने के लिए आज का क्लास है, वही मैं कह रहा था आपको। एक ट्रेलर दिया मैंने कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका ट्रेलर। ओके, पूरा समझेगा, अगले 10 मिनट में आपको पूरा समझ जाएगा, जिनको नहीं समझा है। ओके, कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसके पहले का रूल बताइए वगैरह वगैरह। अब फटाफट फटाफट देखिए हमने अभी तक क्या क्या किया। जो लोग लेट आए हैं, हम लोगों ने लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बनाए, जो बेसिक लिस्ट थी हमारी वो हमने बनाई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट चीज क्या की, कांस्टेंट रूल और प्रोडक्ट रूल देखा। ओके, फिर क्वोशंट रूल देखा। तो क्वोशंट रूल में क्या हो रहा था, जितने बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, क्वोशंट रूल मतलब कि डिवीजन में है बच्चा लोग। तो ऐसा अगर बुलाए तो यहाँ क्या करना है हमें, नीचे वी स्क्वायर, नीचे वी स्क्वायर, राइट, और ऊपर में हमें एक का डेरिवेटिव एक बार, तो डी यू ले लिया, वी वैसे ही, माइनस इस बार यू वैसे ही रहेगा और वी का डिफरेंशिएशन होगा बच्चा। डी यू मतलब कि यू का डिफरेंशिएशन, डीवी मतलब वी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने रूल्स देखे अलग अलग। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका पीडीएफ भेजिएगा, ये करिएगा। सारे सारे रूल्स यहाँ पे है बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और ये मैं पीडीएफ आफ्टर क्लास हमेशा भेजता हूँ। जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद ये पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएगा, तो आप ये सारे फॉर्मूलेस लिख भी सकते हैं। ओके, लेकिन आप अभी लिखो बेटर, साथ साथ में लिखो। ठीक है, देखो ये सारे रूल्स भी मैंने बता दिया आपको ना, ये सारे रूल्स हमने देख लिए, यू बाई वी रूल, यू इंटू वी रूल, एडिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। सो नाउ नाउ जो 12th के काम का है बच्चों, लिख लीजिए उसका हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। इसका एक और नाम है चेन रूल। क्या है इसका एक और नाम? चेन रूल है। ठीक, चेन रूल है। अब सब लोगों को पता है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का भी फंक्शन, वो होता है कंपोजिट फंक्शन। देखो, है ना, सब लोग देखो, हेडिंग बना लो सब लोग, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे एक अगर देखा सिर्फ साइन एक्स, तो ये तो भाई सिंपल है ना, साइन एक्स एक फंक्शन है, राइट, साइन एक्स एक फंक्शन है। लेकिन अगर आपको साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या, साइन भी एक फंक्शन है, लॉग भी एक फंक्शन है, तो ये क्या हुआ, फंक्शन का भी फंक्शन हुआ। इसे हम कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया, कंपोजिट है सर ये। ओके, है ना। ठीक है, किसी को लग रहा है क्या कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ? राइट, अगर किसी को लग रहा है मैं बहुत फास्ट हो रहा हूँ तो प्लीज आप लोग मैसेज कर सकते हो कि यस, है ना, मुझे लग रहा है फास्ट है। ठीक है, नहीं बोल रहे ना बहुत सारे लोग। ओके, ठीक है, यस, है ना, तो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, थैंक्स, है ना, कंफर्म करने के लिए। तो फंक्शन का फंक्शन होता है कंपोजिट। अब मुझे बताओ, आप, मैं अगला चीज लिखूंगा, आप बताना कि कंपोजिट है या नहीं है। अगर मैं लॉग ऑफ साइन एक्स लिखता हूं तो कंपोजिट है या नहीं है? यस और नो, इज इट कंपोजिट और नॉट? राइट, कंपोजिट है, करेक्ट, यस। और अगर मैं सिर्फ लॉग एक्स लिखता हूं तो, अगर मैं सिर्फ log x लिखता हूं तो नो, है ना, ये क्या सिंपल फंक्शन है। ओके, तो देखो, हम किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डाल सकते हैं। तो जनरलाइज किया तो इन जनरल, इन जनरल आई कैन से, अगर मेरे पास एक फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स, और एक है जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे कंपोजिट फंक्शंस है, राइट। कुछ लोग एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, राइट, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स, ये भी तो कंपोजिट हुआ ना, हुआ कि नहीं, साइन ऑफ साइन एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? सो ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके बच्चों, यस, एफ ओ जी, जी ओ एफ, ऐसा कहते थे हम लोग इनको, एफ ओ एफ, जी ओ जी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होता है। तो बस बात बहुत सिंपल है सर, एक फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन आ गया तो उसे हम कंपोजिट कहते हैं। नाइस। अब हमें ना डिफरेंशिएशन करना है बच्चा लोग, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। देखो, जब भी मैं एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को मैं क्या करूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स लिखूंगा अब से। हाँ, अब से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जब भी एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो उसको एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, ठीक है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो एफ ऑफ एक्स पावर एन, एफ ऑफ एक्स पावर एन, ऐसा डेरिवेटिव करना हो, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है सर? ये एक्स पावर एन की तरह है, ये एक्स पावर एन की तरह है। और सब लोग ध्यान से देखिएगा,
है ना, बाहर का फंक्शन क्या है, पावर n है ना, हमेशा बाहर का फंक्शन पहले, x पावर n, तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या था बच्चा लोग, x पावर n का था n x पावर n माइनस 1, ऐसा था। तो ये क्या होगा, n x की जगह लेकिन f ऑफ x है सर, तो f ऑफ x पावर n माइनस 1, ठीक है, f ऑफ x पावर n माइनस 1, देखो एकदम वैसा ही जैसे x पावर n करते थे, एकदम बढ़िया प्रणीता, है ना, वाकोड़े वाकोड़े, ये क्या नाम है भाई, बहुत बढ़िया, गुड, ओके। बट एक और स्टेप आगे आएगा, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, क्या करना है आपको, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, उसकी जगह कुछ f ऑफ x था। जब भी कंपोजिट फंक्शन आएगा तो एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो क्या आएगी, एफ डैश ऑफ x। समझ रहे हैं ना सब लोग, है ना, सब लोग समझ रहे हैं। चलो एक दो ट्राई करते हैं, एक दो ट्राई करते हैं, समझेगा धीरे धीरे आपको सबको समझेगा, ओके। अब क्यों करते हैं, देयर इज अ प्रूफ ऑफ इट, बट अभी हमारा ध्यान है प्रतीक्षा कि कैसे करते हैं, है ना, देयर आर टू थिंग्स, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। सो हम लोग अभी कैसे पे ध्यान दे रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला कि साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, बच्चा लोग साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे बताइए साइन का डेरिवेटिव पता है आपको, साइन का डेरिवेटिव सबको पता है, क्या होता है साइन का डेरिवेटिव, कॉस होता है ना, राइट, कॉस होता है। तो ये क्या होगा, कॉस एफ ऑफ एक्स, है ना, साइन एक्स का क्या होता है, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, कॉस एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे हो जाएगा, अंडरस्टूड। चलिए एक और, अगर मैंने कहा रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, स्क्वायर रूट का फंक्शन, स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या है, सर मुझे याद है, सर मुझे याद है, किसे याद है, मुझे याद है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, मुझे याद नहीं है, जिसको याद नहीं वो क्या करेगा, अपने फॉर्मूला लिस्ट में देखेगा, 1/2 रूट एक्स था, तो यहाँ क्या हो गया फिर, 1/2 रूट एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा क्या है आपका, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, समझिए सब लोग, सब लोग समझ रहे ना क्या हो रहा है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके, पक्का सब लोग, ऑल क्लियर, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीवन हु फील्स सर क्लियर नहीं हो रहा, जिस जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको लॉग आउट होना पड़ेगा, फिर लॉग इन होना पड़ेगा, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे, अंसारी जी बहुत बढ़िया, तृप्ति, मोनाली, प्रणीता बहुत बढ़िया बेटा, है ना, नाइस। चलो एक और बात बताओगे मुझे, एक और बता दीजिए मुझे, फिफ्थ, अगर मैं आपको 1/f ऑफ एक्स करूंगा, है ना, एक 1/f ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं मैं, तो क्या होगा इसका, किसके बराबर होगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x², ओके, -1/x², ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा फिर यहाँ पे, -1/f ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इनटू एक्स्ट्रा क्या आएगा, f डैश ऑफ x, इनटू क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। हाँ ये बात तो बराबर है प्रणीता, आपको फॉर्मूलेज अगर याद हो जाए तो ये और इजी चला जाएगा, बहुत इजी चला जाएगा, कोई बात नहीं, जिन जिन को फॉर्मूले याद नहीं है वो बाजू में लिस्ट रखिए अपने, जिन जिन को फॉर्मूले याद नहीं हो बाजू में लिस्ट बना के रखिए अपने और उसको यूज करते चलिए, देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। चलो एक टेबल बनाए फिर हम, ओके, सो नाउ लेट्स मेक अ टेबल, ठीक, चलो फॉर्मूलेज का टेबल, तो ये हेडिंग है हमारा, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसी ने मुझे पूछा कि फंक्शन के भी अंदर और एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन हुआ तो क्या, तो सेम चीज करते जाएंगे बच्चा, देखेंगे हम क्वेश्चंस में, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस बना लीजिए 2 कॉलम, अच्छा बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद में भी नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बताइए अब, पहला कांस्टेंट अगर हो तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, सेकंड अगर f ऑफ x होता, f ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव क्या होता बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 होता है, f ऑफ x का क्या होता, f डैश ऑफ x, है ना, f डैश ऑफ x, एक एक्स्ट्रा आएगा ना f डैश ऑफ x, x का 1 बट f ऑफ x का 1 इंटू f डैश ऑफ x। थर्ड f ऑफ x पावर n, एकदम वही लिस्ट बना रहे हैं हम लोग उसी की तरह, 15 फॉर्मूले जैसे वहां थे, f ऑफ x पावर n, तो क्या होगा इसका, सर x पावर n की तरह होगा, किसकी तरह होगा, x पावर n की तरह होगा, तो n, लेकिन यहाँ पे f है तो f ऑफ x पावर क्या हो जाएगा n-1,
और इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स एक्स्ट्रा आएगा। गुड। फोर्थ फॉर्मूला सर, अगर 1 बाय एफ ऑफ एक्स हो गया तो क्या होना है फिर इसका? 1 बाय एक्स का क्या था? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर था, तो इसका भी क्या? माइनस 1 बाय एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। गुड है ना? लिखते वक्त खुश होना आप लोग, खुश होना सबसे जरूरी बात। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू बी हैप्पी। दो फॉर्मूले कम आएगा चलेगा, लेकिन भैया ना खुश रहना है, नाचते रहना है, हंसते गाते रहना है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, हमेशा याद रखिए आप ये बात। जब खुश रहोगे अपने आप चीजें ज्यादा होगी, लर्न ज्यादा होगी, चीजें पढ़ाई ज्यादा होगी, अपने आप सारी चीजें ज्यादा होगी। ठीक है, यस, गुड बेटा, वेरी नाइस। तो फिफ्थ फॉर्मूला क्या? फिफ्थ फॉर्मूला है रूट एफ ऑफ एक्स। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1 बाय 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट। रूट एक्स का डेरिवेटिव पता था मुझे, तो मैंने बस उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया, है ना बच्चों? गुड, गुड वर्क। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर का। सब लोग लिस्ट बना रहे हैं साथ साथ में, है ना? एक और बार। नेक्स्ट, ई पावर एफ ऑफ एक्स। ई के जगह, ई पावर एक्स की जगह क्या है? ई पावर एफ ऑफ एक्स। ई पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होगा सर? ई पावर एफ ऑफ एक्स का सेम होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले बन गए। सेवेंथ, अगर ए पावर एफ ऑफ एक्स होता, राइट, ए पावर एफ ऑफ एक्स, तो ए पावर एक्स का फॉर्मूला पता है मुझे, क्या होता है ए पावर एक्स का फॉर्मूला? ए पावर एक्स लॉग ए। तो इसका भी क्या होगा? ए पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए। बट सर एक चीज एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि कंपोजिट होने के कारण, वो है एफ डैश, वो है एफ डैश। ठीक है, वेरी नाइस भाई। कुछ बच्चे ना यार, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ही बढ़िया है ना। नेक्स्ट, एट, लॉग एक्स का पता है, बट इस बार लॉग एफ ऑफ एक्स आया, बेस ई है। तो लॉग एक्स जब था तो उसका फॉर्मूला था 1 बाय एक्स, तो इसका क्या होगा? 1 बाय एफ ऑफ एक्स, और ये एफ डैश ऑफ एक्स ज्यादा आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया। नाइन्थ, अगर लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब बेस कुछ और होता, हाँ बेस कुछ और होता, बताओ क्या करना था फिर मुझे? बेस कुछ और होता, सो डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा 1 बाय एफ ऑफ एक्स, बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, वो है 1 बाय लॉग ए, और ये कंपोजिट होने के कारण एफ डैश हो जाता। कंपोजिट होने के कारण क्या हो जाता? एफ डैश हो जाता। बहुत बढ़िया, नाइस, है ना? बहुत अच्छे। टेंथ, बच्चों साइन एफ ऑफ एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले। साइन एक्स का फॉर्मूला था कॉस एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, 11th फॉर्मूला, कॉस एफ ऑफ एक्स। कॉस का जो फॉर्मूला है सी से शुरू हो रहा है, तो निगेटिव होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना निगेटिव। तो निगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, है ना? ये 11 हो गया हमारा। नाइस, है ना? सब लोग लिख लीजिए साथ साथ में मेरे। ओके, 4 फॉर्मूले और बचे हैं। सो 12th, अगर मेरे पास tan एफ ऑफ एक्स होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या? tan का सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, है ना? ये अपना फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, दो अलग अलग। नेक्स्ट 13th, अगर cot एफ ऑफ एक्स होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या? माइनस कोसेक स्क्वायर। बहुत बढ़िया हिमानी, है ना? एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। 14th, सेक एफ ऑफ एक्स। सेक एफ ऑफ एक्स का क्या? सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स। एंड लास्टली 15th, कोसेक एफ ऑफ एक्स माइनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू, राइट, कॉट एफ ऑफ एक्स। आगे एक चीज रहेगी ना, वो एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आगे एक चीज रहेगी, एफ डैश ऑफ एक्स, राइट? एफ डैश ऑफ एक्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट है। ओके, तो देखा हमने जो पहले बेसिक फॉर्मूले बनाए थे, उन्हीं को कंपोजिट के लिए फिर से बना ली एक लिस्ट। तो अब 2 बार लिस्ट बना ली अगर अपने हाथ से, तो आई एम वेरी श्योर कि आप में से आधे से ज्यादा बच्चे जो पहले फॉर्मूले लर्न नहीं किए थे, वो अब लर्न हो गए।
बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले लर्न हो गए। क्यों? क्योंकि 2 बार लिखे गए ना वापसी के। वेरी नाइस, है ना? ओके, बहुत बढ़िया ना सभी लोग। देखो प्रणीता का भी लर्न हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है प्रणीता ये तो। स्नेहा, यस बेटा, वेरी नाइस। किसी को 9th नंबर का फॉर्मूला देखना है, देखो 9th नंबर का log f of x to the base a, ये है 9th का log f of x to the base a, which is 1 by f of x into log 1 by log a into f dash of x। ठीक है बेटा, डन, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मुलेस बन गए, अब चालू करें फिर एग्जांपल्स। नाउ वी आर रेडी। यस, तो ये थ्योरम है। पहले थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम पेज 2 पे है। ये बेटा वीडियो के थ्रू आप जाइएगा, थ्योरम में मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो हम एग्जाम्पल्स कर नहीं पाएंगे। तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वीडियोस टेलीग्राम चैनल पे, मैथ्स का टेलीग्राम चैनल आप करिए। ओके, टेलीग्राम की लिंक मैं आफ्टर द क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। ठीक है, सो आफ्टर क्लास आप कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। अब बढ़ते हैं आगे। तो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले हमने वी आर डन। ठीक है, अंशिका अभी नहीं कर सकते बेटा, अभी क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। ठीक है, थ्योरम जब टाइम रहेगा तो हम करेंगे लास्ट में फिर। ओके बेटा। हाँ राइट, वरुण बहुत अच्छे, पहले से करके आया है, बहुत बढ़िया। कल भी मैं शेयर करूंगा, ऐसे ही करना आप लोग, रोज मैं शेयर करूंगा आपको थ्योरम। अब देखिए, हमें बोला जाएगा क्वेश्चन में, सब लोग निकाल लीजिए, सबके पास टेक्स्ट बुक है, एक्सरसाइज 1.1। अब इन एक्सरसाइजेस में बहुत, है ना, यस, इन एक्सरसाइजेस आज ही किए थे बेटा। इन एक्सरसाइजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे। तो आई वुड रिकमेंड, है ना, आई वुड रिकमेंड कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, तो हम 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके अलावा आप बस सॉल्व एग्जाम्पल करिए, जो मैं करा रहा हूं इसके अलावा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, और क्वेश्चन बैंक में तो हम फिर से करने ही वाले हैं ना और क्वेश्चंस। गॉट इट? यस, 3 के मल्टीपल सबसे अच्छा तरीका है वो। बहुत अच्छे है जे हिमानी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो हमें बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों तबस्सुम हो जाओगे बेटा, आप टेलीग्राम पे भी आ जाओगे ना, हम लिंक शेयर करेंगे आपसे आफ्टर क्लास, आपको फीड पे मिल जाएगा लिंक। अभी बताइए किसके तरह है ये, कौन से फॉर्मूले की तरह जाना है हमें? समथिंग पावर 5 है ना, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन समथिंग पावर 5। तो एक्स पावर, राइट, एक्स पावर एन का तरह है। तो अब जिस कंपोजिट तो है पक्की बात, तो आई कैन से यूजिंग क्या, एफ ऑफ एक्स पावर एन, है ना। जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा उसको लिखूंगा सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स पावर एन क्या है, एन एफ ऑफ एक्स पावर एन -1 इंटू एफ डैश। सही है या नहीं? सारे बच्चे सही है या नहीं, समझ रहे हो? नाइस। हाँ करो, जानवी बताओ बेटा, क्यों नहीं, करो हैंड रेस, बताओ जिसको बताना है, बहुत बढ़िया। चलो जानवी, फिर अब क्या क्या करेंगे बेटा, बोलो। तो यहाँ पे हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ, सर अब क्वेश्चन वो एफ ऑफ डी वाई बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, हाँ राइट, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हाँ डी थ्री डी एक्स अपॉन 3 माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5 हाँ, अपॉन डी करेक्ट अपॉन डी एक्स करेक्ट। इज इक्वल टू, सर अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, वो ऊपर की जो पावर है इसमें वो बाजू में निकाल के n माइनस, राइट, करेक्ट। तो जैसे ये कह रही है ना, सब लोग समझ रहे हैं सर, n क्या यहाँ 5 है, तो n आगे आएगा, तो n आगे आ गया। ओके, और जो अंदर ये पूरा f है मेरा, ये क्या है पूरा f, f को हाथ नहीं लगाना है, f वैसे ही रहेगा, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ। अब f को अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, सब लोग देखो। ठीक है, हाँ जानवी, मैं ये वाला पूरा बताता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझा कह रहे, फिर आपको नेक्स्ट वाला फिर से बताना है ना। ओके, तो देखो, तो फिर से देखो, हम लोग क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पावर एन, एफ ऑफ एक्स पावर एन। तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये अंदर का पार्ट जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स है हमारे लिए। तो एन पहले आगे आया, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर में n माइनस 1 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4।
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या 3x स्क्वायर, सबको आता है ये बात है ना, 2x का क्या -2 और 1 का 0। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, बस इससे आगे नहीं करना है। QED क्या कहते हो, क्वाइट इजीली डन, है ना, बहुत ही इजी था, हम इसको क्या कहते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करेक्ट है ना, ऐसी बात है ये हमारी। सब लोग समझ गए, एनी वन ऑफ यू जिसको नहीं समझा भाई, है ना, कोई नहीं है, नो वो बोलने वाला कोई है, और प्रतीक्षा, आपके लिए प्रतीक्षा करें हम, ठीक है, एकदम मस्त का, बहुत बढ़िया। देखो है ना, जितने लोगों को नहीं समझा है, आपका ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स पावर n की तरह है, जिसका फॉर्मूला क्या है, n एफ ऑफ एक्स पावर n -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, पहले पावर आगे लाना है, तो 5 ऊपर का जो है नीचे आ गया यहाँ पे, और ये टर्म वैसी ही रहेगी, ये एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स पावर 5 -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर का चीज। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या 3x स्क्वायर और 2x का है 2, ठीक है, ऐसा सॉल्व करना है हमको। और एग्जाम्पल आएंगे, जितने लोगों को तकलीफ हो रही है ना, हो सकता है 11th में आपने बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन ना किया हो, और आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फंक्शन से मैच कर रहा है, आप लोग बताइए, कौन से फंक्शन से मैच कर रहा है, कौन से फंक्शन से मैच कर रहा है, वेरी नाइस। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स, रूट वाले, बहुत बढ़िया प्रतीक्षा यार, मजा आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, ऐसा होगा ना इसका डेरिवेटिव। सर फॉर्मूला तो मैंने बना रखा है। सो देयरफॉर नाउ अपना जो क्वेश्चन है d/dx ऑफ रूट ऑफ, ये रूट के अंदर जो तस्वीर है ना पूरी, x² + 4x - 7, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, हमारे लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है। तो आंसर क्या होगा इसका 1/2 रूट के अंदर आएगा पूरा x² + 4x - 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ क्या है हमारे लिए, ये पूरा एफ है ना बच्चों, है कि नहीं, पूरा, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 4x - 7। प्रणीता समझ में आ रही है बात मेरी, है ना, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू नाउ 1/2 रूट ऑफ, पहला वाला चीज तो वैसे ही रहेगा, है ना, इनटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या, तो x² का डेरिवेटिव है 2x + 4x का 4, है ना, ये हमारा आंसर है, राइट, दिस इज आवर आंसर, राइट। अगेन अनदर QED। बच्चों आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्लो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अलग अलग बच्चे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मुझसे ना पेशेंस रखिए, बिकॉज यहाँ बहुत अलग अलग बच्चे हैं बेटा, और मेरा काम क्या है पता है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए हम टीचर है ना। -7 का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा, प्रतीक्षा, -7 कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव क्या 0। हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, यस, है ना, अच्छी बात है, एक स्टेप और हो सकती है, जैसे आप लोग कह रहे हो, तो 2 कॉमन अगर लिया मैंने ऊपर से, तो 2 बाहर आएगा, x + 2 डिवाइड बाय, नीचे भी 2 है, और रूट ऑफ x² + 4x - 7, 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, एंड थस जो बचा हुआ पार्ट है दैट विल बी माय आंसर, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चे जो वीक है ना, उनके लिए टीचर की ज्यादा जरूरत है, करेक्ट, ओके। तो मतलब यस, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार वो बच्चे, हाँ ये फॉर्मूला लिखना है हमेशा, यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स, फॉर्मूला पे मार्क होता है ना, फॉर्मूला पे मार्क्स होते हैं, तो यू हैव टू राइट यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगाया है आपने, ओके, नाइस। कुछ डिलीट नहीं हुआ क्या स्नेहा, हाँ फॉर्मूला लिखना होता है बोर्ड में, यस वी हैव टू राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, गुड। नहीं अपने को लिखना चाहिए ना, अपने को लिखना चाहिए, हाँ स्नेहा, आई एम नॉट श्योर आप क्या बोल रहे हो, डोंट वरी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें हम, ये क्वेश्चन में है क्या, इट इज 3 अपॉन, है ना, 5 अलग से है बच्चा, और देखो यहाँ पे कैसा है ना, आप देखो क्यूब रूट है ये, तो ऐसा ही है 2x² - 7x - 5 5/3, इस तरह है ये, ओके। आप देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, अच्छे से पढ़ो। ये क्या है, पावर 5 था और क्यूब रूट, तो पावर 5 और क्यूब रूट मतलब क्या 5/3, क्यूब रूट 1/3 होता है ना, सब लोग समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है हमारा,
ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3/5 ऊपर अगर आता है ये तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू पावर माइनस 5/3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, ऊपर लेके? ओके नहीं बेटा, 5/3 ना तो 2 नहीं होगा, है ना, 5/3 एक फ्रैक्शन है। ओके, इट इज नॉट 5 - 3। ओके प्रणीता, गलत बात हो जाएगी वो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? यूजिंग क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x पावर n। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो इट इज इक्वल टू n f ऑफ x पावर n - 1 इंटू f डैश ऑफ x। ऐसा हमारा फॉर्मूला होगा, करेक्ट, ऐसा हमारा फॉर्मूला होगा। हम लगा ले यहाँ पे वो फॉर्मूला, है ना, हम लगा लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। सो दस करेक्ट बच्चों। तो इट इज इक्वल टू, अब 3/5 तो कांस्टेंट है, वैसे ही हो जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, 3/5 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज़ टू पावर माइनस 5/3। तो अब देखो हमारे लिए f क्या है, आपको सबको समझ में आ रहा है, और n क्या है ये भी पता है। 3/5 बाहर, n नीचे आया मतलब माइनस 5/3 नीचे आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर में क्या होगा, n जो था वो माइनस 5/3 था, -1। सब लोग ध्यान से देखिएगा स्टेप्स क्या हो रही है, और सब लोग ध्यान से देखिएगा। n क्योंकि यहाँ पे -5/3 है तो नीचे आ गया n, फिर ये f पूरा वैसे ही रहा, और पावर में क्या है n-1, मतलब कि -5/3 -1 इंटू ओके इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। आगे इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, ठीक है। तो अब ये और ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ये पावर में जो है आप पूरा सॉल्व करोगे तो -8/3 हो जाएगा। और अब इसका डेरिवेटिव क्या, बताओ कौन बता रहा है मुझे इसका डेरिवेटिव? 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, और 7x का माइनस है तो 7। दिस इज आवर आंसर, +7 नहीं बेटा, -7 है ना, -7। ओके विश्वजीत। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत इजी है, आई नो बहुत इजी है, लेकिन एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही है, तो पहले क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। धीरे धीरे वी आर गोइंग टू हैव डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना बच्चों। हम ये एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं, भले ही हमें आधा घंटा और लग जाए, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। ओके ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इंटीग्रेशन 1-2 हफ्ते के बाद होगा बेटा। प्रणीता लास्ट स्टेप देखो अच्छे से, बस आपको ये क्या करना है, ये जो है -5/3 -1 इसका कैलकुलेशन करना है अच्छे से। तो -5/3 -1, दिस इज -8/3, और उसके बाद में ये डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो आगे का है, ये जो अभी ब्लू कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 4x, -7x का -7 और 5 का 0। दिस हाउ वी गेट आवर आंसर, ठीक है प्रणीता, ऐसा हो रहा है ये। नहीं हाफ कल नहीं करेंगे जानवी, आज ही खत्म करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आज हमको खत्म करना ही है। तो हम 4-5 क्वेश्चन और करने वाले हैं आज, थोड़ी मतलब जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे हम, लेकिन आज कंप्लीट करना है। तो मे बी और 30 मिनट्स लगे तब भी, जितने लोग रह सकते हैं प्लीज बी हियर, हम करेंगे सब मिलके, ठीक है, करना है ना, ओके करना है ना, यस। नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, सब लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट कैसा हुआ। हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तृप्ति करेंगे बेटा, है ना, 6 वाला भी करेंगे आखिरी में, अभी यहाँ है नहीं मेरे पास। नहीं बेटा यूवी रूल नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ f ऑफ x। क्या होता है, माइनस साइन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, माइनस साइन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। तो बेटा हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, तो देयरफॉर आई कैन से, है ना, तो यहाँ माइनस साइन f ऑफ x मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके
ठीक है, हाँ प्रतीक्षा सही है। सो इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब बेटा इसका डेरिवेटिव बताइए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ए स्क्वायर का क्या होगा सर, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस हो गया, हमारा ये आंसर है, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। 2x प्लस 0 आता जिसको हम 2x लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, इसका मिट रहा है यार। करण, एक बार करण खंडारे, हाँ एक बार आप क्या करो, लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश करो ना। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया प्रेरिता, ये बोलते रहो आप क्रिस्टल क्लियर, मजा आ जाता है आपको सुन के। सेकेंड पार्ट इसका, इस बार है रूट के अंदर ई पावर, सेकेंड पार्ट देखो 3x प्लस 2 प्लस 5, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 ना बच्चों, ओके। क्लियर नहीं दिख रहा यार, ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो किस तरह का फंक्शन है बाहर का, है ना। अब बाहर का फंक्शन कौन सा है, तो बाहर का फंक्शन कौन सा है, ये क्वेश्चन देखिए आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो सर यहाँ जो फंक्शन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा लोग, हम लोग यूजिंग, सबसे बाहर है रूट एफ ऑफ एक्स, सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स क्या होगा इसका, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, बहुत बढ़िया, ओके। तो इन आवर केस नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, ये मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स की तरह है, तो इसका आंसर क्या, तो 1/2 रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब अंदर का टर्म क्या है, ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, समझ आ रहा है ना। रहिता देखो आराम आराम से देखो यार, आप बिल्कुल फास्ट नहीं है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं है ना, देखो आप। तो हमें फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, रूट एफ ऑफ एक्स का 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, ये एफ क्या है यहाँ पे, एफ मतलब रूट के अंदर जो भी पूरा फोटो है ना, ये फोटो बोलूंगा मैं अगले बार से, रूट ऑफ फोटो, तो 1/2 रूट ऑफ फोटो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फोटो, ये फोटो में जो है वो पूरा, गॉट इट बेटा। अब ठीक है, इतना पार्ट तो वही रहेगा, अब इसको चेंज नहीं कर सकते हम, है ना, ये वैसे ही रहेगा, इनटू इनटू। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बेटा अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कंपोजिट के अंदर एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो ये कैसा है, ई पावर एफ ऑफ एक्स की तरह है ना प्रणीता, प्रतीक्षा, ई पावर एफ ऑफ एक्स, तो इसका क्या होता है, ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लूंगा मैं पहले पार्ट का, तो इसका क्या होगा, वो सेम आएगा, ई पावर 3x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 2, अरे प्लस 5 का डेरिवेटिव तो क्या 0 ही होगा ना सर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो now coming to last step, so it is equal to now 1/2 root of e power 3x plus 2 ना plus 5 into e power 3x plus 2, ओके। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 होगा, एंड दिस इज अवर आंसर, ओके, है ना, ठीक। हाँ अभी होने के बाद बहुत अच्छा है, एक बार कंप्लीट हो गया, अब हम देख लेते हैं ना जितने लोगों को नहीं समझा, देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड, देखो, हाँ प्रतीक्षा देखो अगेन देखो, ठीक है। तो आपको ये स्टेप समझा कि हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, हाँ ना बोलते रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं समझ में आया, ठीक है, नाइस। तो इस पे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो ये क्या हुआ 1/2 रूट के अंदर ये आया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये, यहां तक ठीक है, 1/2 रूट ऑफ एफ मतलब की फोटो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फोटो, यहां तक ठीक है प्रतीक्षा, ओके। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इस वाले का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो पहले आप इसको डेरिवेटिव करोगे, राइट, पहले आप क्या करोगे, ई पावर 3x प्लस 2, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा ना, ई पावर एफ ऑफ एक्स, ई पावर एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, ई पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश, तो वैसे ही ई पावर 3x प्लस 2 का क्या होगा, ई पावर 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, अंदर अंदर जाना है हमको, इंटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव, और प्लस 5 का क्या, प्लस 5 तो 0 है ना, क्योंकि प्लस 5 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या 0, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो अदरवाइज प्लस 0 लिख सकते हो, गॉट इट ना, गुड भाग्यश्री, वेरी नाइस बेटा, हो गया, अगला स्टेप तो इजी है, गॉट इट ना अंशिका, गुड नाइस,
ठीक है, सब लोग लिख भी रहे साथ साथ में, सब लोग लिख भी रहे साथ साथ में, राइट? समझ गया है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट, एक मिनट, कहाँ चला गया हमारा, कौन सा चल रहा था? ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं फास्ट लू थोड़ा पीयू, ठीक है? तो अब थोड़ा फास्ट लेते हैं, अब हम समझ गए क्या कर रहे हैं। तो बेटा पहला चीज क्या होगी ना, पहला फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? सही बोल रही है पीयू, अब थोड़ा फास्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ, जो भी है रूट के अंदर, तो ये क्या होगा? 1/2 रूट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी अंदर का चीज है। अब एक एक करके फटाफट समझना है आपको, है ना? रूट ऑफ रूट वो छोड़ दो, आपको रूट ऑफ रूट से कोई लेना देना है प्रणीता, सिर्फ आपको एक बार में एक ही फंक्शन देखना है। सबसे बाहर क्या है? रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट ऑफ फोटो, इसको फोटो बोलो आप, रूट ऑफ फोटो। तो रूट ऑफ फोटो क्या होता है? 1/2 रूट ऑफ फोटो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फोटो, ठीक है? अब ये चीज तो वैसी ही रहेगी हमेशा। अब बाहर का फंक्शन कौन सा है बेटा? यहाँ पे बाहर का फंक्शन कौन सा है? tan ना, यहाँ पे बाहर का फंक्शन कौन सा है? tan। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan f ऑफ x। ये क्या होता है? sec स्क्वायर f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, है ना? तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर, राइट, जो फोटो अंदर है वैसे रहेगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फोटो, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फोटो, करेक्ट? नाइस, गुड। एंड लास्ट स्टेप नाउ, 1/2 रूट ऑफ tan of root x sec square of root x into 1/2 root x. This is our answer. Okay, I hope अब फास्ट ले सकता हूं मैं, क्या कहते हो प्रणीता, प्रतीक्षा? अब हम फास्ट ले सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कैसे गियर अप होना है ना? भाई शुरुआत इनिंग्स की थोड़ी स्लो की, लेकिन अब फटाफट फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। सब लोग कह रहे हैं ना सही में? बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो अब हम फास्ट ले लेते हैं, क्योंकि अब हमको समझ में आ गई है बातें, राइट, है ना बेटा? प्रणीता एक एक करके बस सॉल्व ही करना है बेटा हमको, है ना? tan रूट ऑफ एक्स, tan का डेरिवेटिव क्या? sec स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ओके? और फिर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या? 1/2 रूट एक्स, बस क्या फॉर्मूला लगाया हमने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे cos ऑफ log ऑफ cos बोला गया। बाहर का फंक्शन कौन सा है? बाहर का कौन सा फंक्शन है? तो सर ये log ऑफ f ऑफ x की तरह है। इसका डेरिवेटिव क्या? 1/f इंटू एफ डैश, ओके, 1/f ऑफ x इंटू एफ डैश। तो यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर इन आवर केस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5, ठीक है? ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, हाँ, पहले क्या होगा? 1/f ऑफ x होगा, तो 1/f ऑफ x मतलब log के आगे जो भी है वो मेरा f होगा, तो 1/cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। एक एक स्टेप देखिए, पहले log का डेरिवेटिव, तो log के आगे जो भी दुनिया है, log के आगे जो भी है, राइट, तो क्या होगा? 1/ जो भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी, के log के आगे जो भी है 1/ जो भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी, ठीक है? तो 1/cos ऑफ ये जो है एज इट इज ही रहेगा, इंटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ जो भी है, cos ऑफ जो भी का मतलब क्या? साइन ऑफ करना पड़ेगा ना, साइन ऑफ जो भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो आगे का है फंक्शन, ओके, नाइस, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू आगे है 3x स्क्वायर। सो लास्ट स्टेप में आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एंड इट विल बी नथिंग बट 3x स्क्वायर नेगेटिव और tan ऑफ x क्यूब माइनस 5। दिस इज आवर आंसर, है ना? cos sin by cos इज नथिंग बट tan, ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। एनीवन हु हैवंट अंडरस्टूड? सब लोगों को समझ में आ गई बात पक्के से? गुड गुड गुड, फटाफट लिखने, फटाफट सॉल्व करने, प्रतीक्षा, एवरीवन ना,
बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करवाना है मुझे ना, सबको फटाफट फटाफट लिखना है। नाइस, गुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक्षा आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कर लो बेटा, हो जाएगा आपका, है ना। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ, मतलब ये सब है। तो बेटा कौन सा रूल लगेगा पता है आपको? तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? द रूल दैट वी आर गोइंग टू यूज इज यू बाय वी रूल, यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाय वी। ओके, ठीक है, यू बाय वी क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी माइनस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, वही फॉर्मूला हमें लगाना है, राइट, वही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं x अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x का। ठीक है, 7 माइनस 3x का। तो क्या होगा, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिख दो, 7 माइनस 3x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा, एक का डेरिवेटिव, तो पहले x का डेरिवेटिव होगा। ओके, x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ, तो आपको क्या करना है, x का डेरिवेटिव पता है ना आपको क्या होगा, 1। ठीक है, पहले सिर्फ x का डेरिवेटिव, और जो नीचे का टर्म है वो एज इट इज रहेगा। जो नीचे का टर्म है वो क्या होगा, एज इट इज होगा, माइनस माइनस। ठीक है, माइनस, आगे क्या, x वैसे ही होगा, और डिफरेंशिएशन किसका, रूट ऑफ 7 माइनस 3x का, है ना। पीयू को नहीं समझा, पीयू ये रूल है एक हमारे पास, है ना, ये जो जब भी रेशियो में आता है तो एक रूल क्या है हमारे पास, है ना बेटा, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं। तो आपके पास रूल क्या है कि जो नीचे का टर्म है उसका स्क्वायर कर दोगे आप, दिस इज द रूल दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। इसको क्वोशिएंट रूल कहा था हमने। तो यहाँ पे नीचे टर्म कौन सा है बेटा, रूट में 7 माइनस 3x, तो सबसे पहले आपने रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर किया। ओके, यहाँ तक ठीक है बेटा कहानी, पीयू। फिर ऊपर में क्या, तो न्यूमरेटर में x था, तो पहले x का डेरिवेटिव वो है 1, x का डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे 1, और सेकंड टर्म जो है डिनोमिनेटर की वो एज इट इज रखी, माइनस इस बार x, मतलब न्यूमरेटर का टर्म वैसे ही रखा, और हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर दूसरे पार्ट। गॉट इट बेटा? अब आगे क्या, तो ये तो रूट ऑफ 7 माइनस 3x एज इट इज हो गया, माइनस ऑफ x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो सर ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरह है, इसका डिफरेंशिएशन हम सबको बहुत बार कर लिया, तो आता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, 1/2 रूट 7 माइनस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 7 माइनस 3x, और नीचे है स्क्वायर, और ये हट गया तो सिर्फ 7 माइनस 3x है। गॉट इट? ऐसा है। अब नेक्स्ट स्टेप, है ना, यहां तक समझ गया। अब 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव रहेगा ना यहाँ पे, तो वो क्या होगा, तो दैट विल बी नथिंग बट -3। तो बस हमारा आखिरी स्टेप आ गया है। तो इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस ऑफ देखिए x बाय 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू -3 अपॉन 7 माइनस 3x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल, 2, है ना, रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस तो 3x अपॉन 2, है ना, 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ऐसा हो जाएगा एलसीएम एंड ऑल। तो बस ये एक्सपांड वगैरह कर लो, तो 14 माइनस, मतलब कैसे, ये रूट हट जाएगा ना, ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 इंटू 7 14 माइनस 6x प्लस 3x अपॉन 2 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x। जिनको नहीं समझा है रिपीट करूंगा, डोंट वरी। तो इट विल बी नथिंग बट 14 माइनस 3x अपॉन 2 7 minus 3x raised to power 3/2. This is our answer. Yes, Ajza and everyone, please see. हाँ सब लोग देखो, स्नेहा, अश्विनी, अज्जा, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या लगाया मैंने? हैव यू ऑल अंडरस्टूड ये फॉर्मूला? ब्लू कलर में जहां तक है सबको समझ में आया? करेक्ट, यस। फिर इसके बाद में क्या किया, सिर्फ 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव लिया। 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ, -3 हो गया, है ना। 7 माइनस 3x का क्या हुआ, -3 हो गया डेरिवेटिव। ये तो समझ में आया आपको? बस ये पूरी स्टेप एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ये पूरी स्टेप अगले स्लाइड में एज इट इज लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ -3 लिखूंगा। देखिए, तो पहला टर्म है रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस x अपॉन ये, यहाँ -3 लिखा है। अब हमने इसका क्या किया, एलसीएम समझता है, ये पूरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, है ना, ये पूरा यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 2
रूट ऑफ 7 माइनस 3x 2 बार हो जाएगा ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर हो गया वो। ओके, प्लस ये -3 और माइनस ये पूरा मिला के क्या हुआ +3x, है ना वरुण? ठीक है बेटा। ओके, और एलसीएम लिया बस, नीचे फिर आ गया ये 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x वगैरह वगैरह। अब इज इट क्लियर नाउ? अज्जा, है ना, अश्विनी, स्नेहा, सबको समझ में आया? एलसीएम, व्हाट आई हैव डन इज टेकन एलसीएम। ओके, नाइस, गुड। बस उसके बाद तो क्या स्क्वायर और रूट हट गया वगैरह वगैरह, वी गॉट आवर आंसर रिक्वायर्ड, दिस इज आवर आंसर, है ना, ऐसे मिल गया हमको आंसर। गुड ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। लिख भी लिया ना सब लोगों ने? प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन एज वेल, ठीक है? प्रतीक्षा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन में समझ जाना आप चीजों को, ठीक है? सो लेट्स से ये क्वेश्चन देख लेंगे। प्रतीक्षा, कौन सा लास्ट है बेटा? ये रेड वाला? ये दोनों सेम है तो पावर को ऐड कर दिया। 7 माइनस 3x 1 प्लस हाफ, सेम है ना दोनों का बेस, तो 1 प्लस हाफ इज नथिंग बट 3/2। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉट ऑफ लॉग x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ लॉग x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, बस दोनों के फॉर्मूले लगाने हैं हमको। कॉट का डेरिवेटिव क्या? तो वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट f ऑफ x इज नथिंग बट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, करेक्ट है ना? बस, और फिर log f ऑफ x का भी डेरिवेटिव पता है हमें। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूलेस। तो कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ log x बाई 2 ऐसे ही रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x बाई 2। समझे सब लोग? पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट सिर्फ इसका डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला यूज किया, समझ गए ना? ओके, फिर माइनस। अब एक और फॉर्मूला जो यूज करना है मुझे, वो कौन सा? सो आई हैव टू यूज हियर log f ऑफ x का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log f ऑफ x, इट इज नथिंग बट 1 बाय f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। तो वैसे ही log ऑफ f ऑफ x का क्या होगा, 1 बाय cot x बाई 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, cot x बाई 2, राइट? तो रेड वाला पार्ट भी समझ गए सब, है ना, रेड वाला पार्ट भी समझ गए सब, बस फॉर्मूला लगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया हमने, फॉर्मूला लगाया है। गॉट इट? नाउ नाउ ये माइनस कोसेक स्क्वायर जो है वो एज इट इज रह गया बच्चों, इनटू ये log x बाई 2 जो है, तो इसका 1 बाई 2 बाहर आ गया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है, करेक्ट? इज इट ओके? बहुत अच्छे। माइनस ऑफ, बेटा ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 बाय कॉट x इनटू, अब इसमें भी जो हाफ है बेटा वो बाहर आ गया, तो 1 बाई 2 बाहर आ गया। कॉट का डेरिवेटिव क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्या है कॉट का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक स्क्वायर x। बस, है ना, हम लोग रेडी हो गए हमारे आंसर के साथ। तो माइनस कोसेक स्क्वायर x log x बाई 2 इंटू 1 बाई 2x प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू tan x, दिस बिकम्स आवर आंसर, है ना? ऐसा हमारा ये आंसर बन जाता है ना। आपको बस और क्या करना है, दोनों फॉर्मूलेस को लगाना है 1 बाय 1, दोनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लगाना है। क्या हो रहा है, स्क्रीन क्लियर दिख नहीं रहा या ऐसे कैसे हो गया, मिट रहा है, दिख? ओके, क्या कह रहा है करण, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वॉइस ब्रेक हो रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या क्या, अलग अलग लोगों को अलग अलग दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बताया आपको यहाँ पे? बस ठीक है, एक ब्रेकआउट ले ले, एक क्वेश्चन लेता हूँ एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर ब्रेकआउट लेते हैं, ठीक है? फिर वी विल एंड विद द सेशन। ओके, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये है log ऑफ tan क्यूब x इंटू साइन पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर 7, ऐसा ऐसा है ना। बस ये एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद ब्रेकआउट, हमारा हो ही गया बेटा एक्सरसाइज पूरा फिर, ठीक है? सब लोग देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया इसका डेरिवेटिव निकालो,
बच्चों इसे सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है। लॉग ऑफ a इंटू बी अगर होता तो हम इसको लिख सकते थे लॉग a प्लस लॉग बी। दिख रहा है ना सबको जो मैं लिख रहा हूं? लॉग ए बी क्या हो जाता? लॉग a प्लस लॉग बी। लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लो सब। लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता पता है? लॉग a माइनस लॉग बी। लॉग ऑफ a बाई बी ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, ये बहुत काम आती है हमारे लॉगरिथम। और एक और प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ a पावर b, इट इज नथिंग बट b टाइम्स लॉग ऑफ a, राइट? या a पावर n ले लेते हैं हम इसको b की जगह, a पावर n, तो इट इज n टाइम्स लॉग a। तो ये तीन प्रॉपर्टी है ना, प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ। ये तीन प्रॉपर्टीज हम यूज करके बहुत सिंपल कर सकते हैं चीजों को, है ना। क्या कर सकते हैं हम? बहुत ही सिंपल कर सकते हैं सारे सिचुएशंस को, ठीक है। ओके, तो अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बिफोर वी डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा? तो आप देख रहे हो सारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ tan क्यूब x प्लस लॉग ऑफ साइन पावर 4x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। ओके, हमने क्या किया है ना, एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं उसे, वो यूज कर लिया। ओके, सब लोग क्लियर है इस बात को लेके? बहुत अच्छे। फिर अब एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से बेटा tan क्यूब का 3 आगे आ सकता है, tan क्यूब का 3 आगे आ सकता है, तो लॉग ऑफ क्या बचेगा? सिर्फ tan x बचेगा। नाइस। ये साइन पावर 4 का 4 आगे आ सकता है, तो लॉग ऑफ साइन x बचेगा। और वैसे ही ये जो 7 है, वैसे ही ये जो 7 है ये भी आगे आ सकता है, करेक्ट है ना। 7 अगर आगे आ गया तो ये क्या होगा? 7 टाइम्स लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, राइट? ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। एंड नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। सर सिंप्लीफाई हो गया, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब लॉग आता है ना, अगर कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना है हमको, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई किया, अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, राइट? कुछ बच्चे जो कह रहे हैं वन मोर टाइम देखो भाई, है ना। कितने बच्चों को नहीं समझा है? प्लीज नो करके लिखिए, नो करके लिखिए अगर आपको नहीं समझा है तो। समझा? ओके, नाइस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है? हम फिर से लिख रहे हैं, हमारे पास जो था तो 3 log x, 3 log ऑफ tan x है शायद, है ना, 3 log ऑफ tan x, एक बार क्वेश्चन है ना। और फिर 4, तो 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ऐसा है ना। गुड, तो ऐसी बात है। अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनका। सो नाउ डिफरेंशिएशन, तो बेटा इनका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो इट विल बी इक्वल टू पहला जो डेरिवेटिव है तो 3 बाहर, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ tan x, सही है, प्लस 4 बाहर, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sin x, और फिर बाद में 7 बाहर, तो अगेन इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो इन सब में हमें फॉर्मूला जो लग रहा है, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। We all are using here differentiation of log of f of x, जो कि 1 by f of x into f dash of x होता है। नाइस, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा 3 into log of tan x का डेरिवेटिव क्या? कौन बता रहा है मुझे? log of tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by tan into डेरिवेटिव ऑफ tan। प्रतीक्षा बता रहे हो? बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, 1 by tan into डेरिवेटिव ऑफ tan। बेटा अगला बता दो, बोलो। log of sin x का क्या होगा? 4 हाँ 1 by हाँ, sin x into f into डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। f, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ और अगला वाला 7 by 7 by x square plus 7 is equal to differentiation of x square plus वेरी 7. नाइस बेटा, वेरी गुड। पर अब इनके सबके डेरिवेटिव आते हैं हमें, तो 3 1 by tan x into tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec square x, square राइट, है ना। तो sec square x प्लस 4 1 by sin into sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos square 7 upon x square plus 7 into इसका डेरिवेटिव क्या? 2x।
है ना? सही है ना प्रतीक्षा? हाँ नाइस बेटा, गुड। तो दिस इज आवर आंसर, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है? तो ऐसा हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ऐसी ये एक्सरसाइज है पूरी। ऐसी ये सारी एक्सरसाइज करनी है आपको। क्या कह रही पीयू? तो आप बाकी के एग्जाम्पल्स करोगे सब लोग? आपको समझ तो आ गया कैसे करना है, राइट? वेरी गुड जॉब प्रतीक्षा, सोहेल ने बोल दिया, बहुत बढ़िया, है ना? तो बच्चा लोग, एक्सरसाइज तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? तो आप लोगों को कोई बात नहीं, कोई कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, कोई डिफिकल्ट नहीं। 15th हार्ड है, ये हार्ड है, वो हार्ड है, कोई नहीं। आपको बस क्या करना है, ये जो लॉग वॉग वाली चीजें हैं, इसमें आपको बस ये थ्योरम लगानी, जो मैं अभी कह रहा था। चलिए एक लास्ट में ब्रेकआउट करते हैं और फिर क्लास को भी एंड करते हैं। एंड बच्चों प्लीज एक्सपेक्ट 1.5 आवर्स, मतलब कि अब से 6 to 7:30 एक्सपेक्ट करिए आप क्लास। डिफरेंशिएशन बड़ा टॉपिक है, हमको अगर कवर करना है तो 1.5 घंटा करना पड़ेगा। तो सब लोग एक्सपेक्ट करिए। हाँ वो लिख सकते हैं बेटा, कोसेक एक्स सेक एक्स वो सब लिख सकते हैं। करण क्या कहना है बेटा आपको? चलो एक ब्रेकआउट सेशन करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं आज का क्लास, है ना? नहीं बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन 4 ही है ना? ये जिन्होंने टाइप किया क्वेश्चन गलत कर दिया इनका आंसर इन्होंने। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 लिखा है ना, यू आर करेक्ट। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? ऑप्शन 4 होना चाहिए। यस, यू आर करेक्ट बच्चा लोग, सही बोल रहे हो आप ना। करण एक मिनट बेटा, 2 पावर log x, इसका डिफरेंशिएशन चल रहा है। कौन सा फॉर्मूला? a पावर f ऑफ x, करेक्ट? क्या होता है? a पावर f ऑफ x log a इंटू f डैश। ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो 2 पावर log x इंटू log 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा ना? तो ये क्या होगा? 2 पावर log x इंटू log 2 इंटू 1 बाय x। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, जो लास्ट ऑप्शन है। सबको आया है ना बच्चों? सबको आया है ना? क्या कह रहे हैं करण? ओके, बोलो बेटा करण क्या कह रहे हैं? हाँ, सर सर कल से इसी टाइम पर होगा क्लास? 6 o'clock को, रोज 6 o'clock, है ना? और वो मैथ का वो टेलीग्राम लिंक दो। हाँ बेटा, मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद ना, क्योंकि अभी चैट में डाला तो भी आप क्लिक नहीं कर पाओगे, तो जैसे ही मैं अभी क्या बोलते, तो ये खत्म करूंगा लेक्चर तो मैं डाल दूंगा, ठीक है बेटा? हाँ, ओके आपको मिल सर। जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक फटाफट। हाँ, ओके, और कुछ? और कुछ नहीं सर। गुड बेटा, गुड। हाँ प्रतीक्षा क्या कह रही हो? सर एक ही टाइम पे लेक्चर होगा अपना डिफरेंशिएशन हाँ का? अपना एक ही टाइम पे लेक्चर होगा क्या? दूसरी टाइम नहीं है, मतलब एक ही सेक्शन में हाँ, होगा? बस ये 6 to 7:30 पकड़ लीजिए अब से आप, राइट? क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास रहेगा ही नहीं ना, फिर हम 9:30 को फिर मिलेंगे फॉर क्वेश्चन बैंक कल से, है ओके ना? तो सर। हमारा इतना सेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा। ठीक है प्रतीक्षा, आया आपको आज पूरा समझ में अच्छे से? हाँ चलो सर। गुड, है ना? प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करेंगे सब लोग? सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए। कोई एक्सरसाइज को टच करने की जरूरत नहीं है अगर आपने अभी क्लास के एग्जाम्पल्स कर लिए तो, ठीक है? ओके ओके बेटा, सर। ठीक है। तो वरुण क्या बोल रहा है बेटा? सिद्धि बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे नहीं पता यार टाइमिंग, मतलब, लेकिन ये है कि क्लैश नहीं होता, तो कोई और टाइम पे ही होगा। बोलो वरुण क्या बोल रहे हो? बस, हाँ वरुण बोलिए। हाँ, एमसीक्यू का आंसर डिफरेंट आया था। हाँ, एमसीक्यू का आंसर सेकंड ऑप्शन है ना बेटा, फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी। वो गलत टिक किया हुआ है, जिन्होंने टाइप किया है ना उन्होंने गलत किया हुआ है। हाँ, ठीक है, क्या कह रहा है अज्जा? बच्चों मेरा रेगुलर टाइमिंग है यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ 6 to 7:30। कैसे लगा सबको क्लास? सबको क्लास अच्छा लगा? पसंद आया? सब चीज अच्छे समझ में आई चीजें? बोलो अज्जा क्या बोल रहे हो? सर जो क्वेश्चन आप कराए उतना कर लेंगे तो इनफ यस, रहेगा, मतलब यस, फिर जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा और हूँ। अगर ऐसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं किए हाँ, तो
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बस हो गया। फिर अब जितने मैंने क्वेश्चन कराए ना बहुत है, इसके अलावा आपने क्वेश्चन बैंक कर ली, बहुत बहुत है, इनफ है।